मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। हमारे जो भगवान है मतलब कि जो अरिहंत भगवंत है, तो उनके द्वारा बताया गया जीवन जीने का सिंपल तरीका क्या है, तो वो हम देख रहे थे बराबर। वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि 8 नवकार मंत्र जाप किस तरीके से करना है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले हमने हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, तो ये करना है। कमल बंध टेक्निक हमने देखी थी कि कमल बंध जो टेक्निक है, तो उसके द्वारा हमें ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पर लोटस के शेप में, हमें इस तरीके से नौपद जी की मतलब कि नवकार महामंत्र की कल्पना करनी है, इमेजिन करना है हमारे हृदय कमल में। और इस तरीके से क्या करना है, 8 टाइम्स नवकार महामंत्र का जाप करना है। और हमारे 8 कर्मों, जो भी हमारे आत्मा के ऊपर जो कवर्ड है, ढंके हुए, हमारे जो आत्मिक गुणों को जिन कर्मों ने ढंका हुआ है, तो उनके क्षय के लिए हमें ये 8 नवकार महामंत्र को जाप इस तरीके से करना है। ये ध्यान रखना है बराबर। तो ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या देखा था कि 24 तीर्थंकर भगवंत, सारे के सारे जिन्होंने मोक्ष पद की प्राप्ति कर ली है, उनकी भी हमें यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर उनकी वंदना करनी है। हमारे जो हाथ है, हाथ की हथेलियों में इस तरीके से जोड़ना है। और यहाँ पे एक सिद्धिशिला फॉर्म होगी, मतलब एक शेप ऐसा फॉर्म होगा, उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक एक तीर्थंकर भगवंत को स्मरण करना, उनका उनका स्मरण पाठ करना है और उनको वंदना करनी है। थर्ड स्टेप हमने ये देखा था कि आत्मचिंतन करना है इसके। हाँ, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन हमें पूछना है खुद से कि हु एम आई, मतलब कि मेरा ट्रू, मेरा रियल आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ। क्या मैं ये शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ, बराबर। तो हमें ये सब क्वेश्चंस हमें खुद से करने हैं, सब आत्मचिंतन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चिंतन मनन करना है, बस इसको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट्स लगेगी सुबह में। ठीक है, तो हमें ये सब रियलाइजेशन करना है कि खुद को क्वेश्चन पूछ पूछ के इसके अंदर हमें विचारधारा में उतर जाना है कि क्या मैं आत्मा हूँ, क्या मैं शरीर हूँ। जो मैं शरीर हूँ, तो शरीर तो किस तरीके का है, कलरफुल है, किसी का काला होता है, किसी का गोरा होता है, पर आत्मा कैसा होता है, आत्मा तो कलरलेस होता है। तो आत्मा तो मैं खुद ही हूँ। क्योंकि शरीर तो कैसा है, जब भी जब भी किसी की मृत्यु होती है, तो क्या होता है, वो शरीर तो वहीं रह जाता है, आत्मा तो निकल के दूसरा भव करने के लिए दूसरी जगह चला जाता है। मतलब इससे यही प्रूव होता है, सिद्ध होता है कि शरीर कैसा होता है, नश्वंत होता है। शरीर को तो जला दिया जाता है ना, फिर वो राख में परिवर्तित हो जाता है। पर जो आत्मा है वो क्या है, उसको कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट, कोई भी प्रकार का शस्त्रघात, किसी भी प्रकार का अग्नि उसको जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आत्मा कैसा है, आत्मा अमर है, उसको मारा नहीं जा सकता, वो मरता नहीं है, वो शाश्वत है। ठीक है, तो ये हमें सब पॉइंट्स हमें सुबह में ये सब मेमोराइज करने हैं कि शरीर नाशवंत है, पर आत्मा, मेरा आत्मा यानी कि मैं खुद शाश्वत हूँ, अमर हूँ, मेरा कभी भी नाश नहीं हो सकता। तो ये सब जब भी हम ये सारी जीवन की जो सच्चाइयां हैं, तो उनको स्वीकार कर लेंगे पूर्ण स्वरूप से, तब हमें हमारे जो भी फ्यूचर में जब भी जो भी वडील होंगे, परिवार वाले होंगे, या फिर स्नेही मित्र मंडल वाले जो भी होंगे, आगे चल के जब भी उनकी मृत्यु होगी, तब हमें इतना दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो ये जीवन की जो सच्चाई है, आत्मा और शरीर का, इसका जो संसार का खेल है, ये सब हमने समझ लिया है। जो जीवन की जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो सच्चाई है, तो हम ये समझ लेंगे, तो हम ये हमें ये जो सत्य है वो हमेशा हमारे आंखों समक्ष ही होगा कि जब भी किसी परिवार वाले किसी की मृत्यु होती है, तब क्या होता है, सिर्फ वो आत्मा उसका शरीर में से निकल के दूसरा भाव करने चला जाता है। वो स्वयं, वो जो व्यक्ति है, वो जो आत्मा है, वो तो मरने नहीं वाला। तो इससे एटलीस्ट हमें एक एक कंफर्ट फील होगा, बराबर। हमें इतना दुख नहीं होगा, हम खुद को संभल पाएंगे। क्योंकि हम जो ज्यादा शोक में भी उतरेंगे, तो भी हमारे कर्मों के बंध होंगे, बराबर। तो ये सब हमें हमारा लाइफ में सब हेल्पफुल होगा, ये ध्यान रखना है, बराबर। और हमें खुद भी मृत्यु का भय नहीं सताएगा, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो हमें इसके आगे दूसरा तत्व चिंतन आगे क्या करना है कि ये शरीर तो मैं खुद नहीं हूँ।
तो फिर इस शरीर का उपयोग मैं आज पूरे दिन उठने के बाद आज किस तरीके से करूंगा? अभी उठने के बाद मैं ये जो शरीर है उसका उपयोग मुझे किस कामों में करना है? तो ये सब हमें सोचना है। प्रभु क्या कहते हैं कि ये जो शरीर है वो क्या है? वो एक साधन है। वो हमें एक साधन के रूप में मिला है, ठीक है? क्या है वो? साधन है। तो हमें इसी दृष्टि से देखना कि हाँ, ये जो शरीर हम हमें मिला है वो बस एक साधन है, और हम खुद क्या है? हम खुद एक साधक हैं। क्या है? हम खुद एक साधक हैं। और मुझे क्या मिला है? मैं खुद साधक हूँ, और मुझे जो शरीर मिला है ना साधन के रूप में, तो इस साधन का उपयोग करके मुझे क्या करना है? मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मुझे साधना करनी है। बराबर, इस शरीर को साधन के रूप में उसका उपयोग करना है, सदउपयोग, उसका दुरुपयोग भी नहीं करना है। जो मैं पाप कार्यों के लिए इस साधन रूपी शरीर का दुरुपयोग करूंगा तो मेरे पाप कर्मों का बंद होते जाएगा। वापस से मेरा जो ये संसार है, संसार में भव भ्रमणा बढ़ती जाएगी। जन्म मरण ये सब दुख, जन्म जरा मरण ये दुख का खेल, इसका अंत होगा ही नहीं। इसके लिए हमें क्या बनना है? हमें साधक बनना है। ठीक है, हमें साधक बनना है। नॉर्मल जीवन जब जो पूरी दुनिया वाले जिस तरीके से जी रहे हैं उस तरीके से हमें नहीं जीना है। हमें प्रभु के द्वारा बताए गए जो ये कुछ पॉइंटर्स है, इस बस इनको हमारे लाइफ में पकड़ के चलना है, तो हमारा जो आगे का जो सफर है वो बहुत आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जल्दी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे हमें ये सोचना है कि जो शरीर जो मिला है वो क्या है? इसके, हाँ, शरीर के ऊपर हमें अभी डिटैचमेंट वाले भाव लाने हैं। कौन से? डिटैचमेंट। मतलब कि अभी तक हम डिटैचमेंट के भाव लाने क्यों जरूरी है? क्योंकि आज तक हमने यही कहा है कि ये शरीर मेरा है, मुझे मारो मत, मुझे, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, ये मेरे बाल है। ये सब हमने कहा है ना, ये सब हमने कहा है कि ये मेरी आंख है, ये मेरे बाल, अभी बाल अच्छे दिखने चाहिए। तो क्या ये बाल मैं, हम खुद हैं? नहीं है। ये सब शरीर का, शरीर रूपी साधन का बस एक भाग है, ये हम खुद नहीं है। ये दांत जो है, दांत भी चमकने चाहिए। बस हमने क्या किया आज तक? सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के शोभा के लिए ही हमने ये सब काम और प्रयत्न किए हैं, भागदौड़ की है लाइफ में, ताकि जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हम ले पाए, इसके लिए कंफर्ट की वस्तुएं ले पाए, लग्जरियस वस्तुएं ले पाए, यही किया है ना। क्यों? क्योंकि हमें इस शरीर के ऊपर अटैचमेंट हो गया है, एकदम स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गया है। तो जब तक इस शरीर पर हम डिटैचमेंट वाले भाव नहीं लाएंगे तब तक कैसे होगा? डिटैच हमें करना ही होगा। इसके अंदर रहते हुए हम खुद इसके अंदर रह रहे हैं ना। जैसे कि देखो यहाँ पे हम, हमें फोटो में क्या दिख रहा है? ये जो व्यक्ति है कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। तो ये खुश, जो खुशी दिख रही है, तो क्या उन्हें ये खुशी करनी चाहिए? इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कहाँ जा रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं एक भाड़े के घर में, एक रेंट पे इन्होंने एक घर लिया हुआ है। ये जो घर है वो इनका खुद का नहीं है, ठीक है? ये रेंट पे मात्र लिया है। पर उनको, उन्होंने क्या किया है? एक गलती, बहुत बड़ी गलती की है कि इस घर को अपना ही मान के बैठ गए हैं। इस घर के ऊपर प्रति अटैचमेंट के भाव इन्होंने लाए हैं। बराबर। और इसके ऊपर इस घर के पेंटिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, डेकोरेशन के ऊपर इन्होंने 10-20 लाख रुपए खर्च भी कर दिए हैं। इनको स्वयं, इन्होंने इस घर को, जो इनका खुद का तो है ही नहीं, ऑब्वियसली रेंट पे लिया हुआ है तो इनका तो है नहीं ना, ये पराया घर है। तो इसको भी इन्होंने खुद का मान लिया है, इसके ऊपर इतने रुपए खर्च कर दिए हैं। तो हमें तो, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इतने खुश है, बट जब इन जो रेंट का जो डेट है, जो टेन्योर है, मतलब कि जो ड्यूरेशन है, वो खत्म होने पे क्या एक दिन भी ज्यादा इनको रहने मिलेगा इस घर में? बिल्कुल नहीं मिलेगा ना। तो इतने अटैचमेंट करने के बाद इनको कितना दुख होगा कि हमने ये हमारा घर माना, इतना सजाया है, इतना प्यार से, इतना मेहनत से, इतना रुपए खर्च कर दिए, तो अभी इसको छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा है। तो दुख के भाव होंगे इनको इस घर के ऊपर। तो हम तो यही कहेंगे ना कि ये व्यक्ति खुद कितने अज्ञानी है, इनको तो करना ही नहीं चाहिए। बराबर, इस घर जो इनका इनका है ही नहीं, तो इसके ऊपर इन्होंने ममत्व के भाव क्यों लाए? यहीं पे इन्होंने गलती कर दी। हम तो यही कहेंगे ना। पर क्या हमने सोचा है कि हम खुद भी इन ही
जो ये अज्ञानी व्यक्ति है, इन्हीं की तरह हम भी यही सेम गलतियां कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो ये शरीर हमें मिला है, तो वो शरीर को, वो भी भाड़े का शरीर है, भाड़े का एक घर है। ये शरीर क्या है, एक भाड़े का घर है, रेंट बेसिस पे हमें मिला है कुछ सालों तक के लिए। कितना, ओनली फॉर सम इयर्स वी हैव गॉट दिस बॉडी। और उसके बाद क्या होगा, जब हमारा जो आयुष्य है वो खत्म होगा, मतलब कि समझो 60-70 ईयर्स जितना भी खत्म होगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इस शरीर को त्याग करके हमको तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना, किसी और जगह पे हमारा नया जन्म होगा। तो इसी कारण हमें इस शरीर के प्रति अटैचमेंट वाले भाव तो लाने ही नहीं चाहिए, बराबर ना। तो इस तरीके से हमें यही सोचना है कि ये जो शरीर मिला है, आत्मचिंतन सुबह यही बैठ के करना है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मात्र एक रेंट बेसिस पे मुझे ये घर मिला है, मैं आत्मा हूँ, इसके अंदर मैं रह रहा हूँ, बराबर। तो अभी फिर क्वेश्चन खुद को पूछना है कि मैं सबसे ज्यादा आज के पूरे दिन में किसको सबसे ज्यादा समय दूंगा, आत्मा को यानी कि मुझे खुद को, या फिर शरीर को। तो इस तरीके के हमें क्या करने हैं, रेजोल्यूशंस बनाने हैं हर सुबह उठ के। हमने सुना होगा कि एवरी ईयर जब 31st हो जाता है, 31 दिसंबर के बाद सब क्या करने लगते हैं, जो 1 जैन का न्यू ईयर, 1 जनवरी का जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तब सब न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस करने लग जाते हैं ना, कि ये साल में ये करूंगा, ये जो पुरानी जो खराब आदतें थी वो मैं छोड़ दूंगा। तो ये सब हमें नहीं करना है, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे, एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि ये सब तो टिकता है नहीं। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस नेवर वर्क, कोई नहीं करता है। तो हमें क्या करने हैं, जो ये रेजोल्यूशंस है वो हर सुबह उठ के करने हैं। जो न्यू ईयर मतलब कि सिर्फ साल में एक बार ही करने से कुछ नहीं होने वाला है, वो तो सब भूल जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला उससे, बराबर। तब जोश जोश में सब बहुत कुछ सोचते हैं जो कभी पूरा नहीं करते। पर हमें क्या करना है, जिस जिस तरीके से भगवान ने कहा है, वैसे छोटे छोटे रेजोल्यूशंस हमें हर सुबह करने हैं, जैसे कि हम अभी आत्मचिंतन में कर रहे हैं, वैसे ही रेजोल्यूशंस एवरी मॉर्निंग वी हैव टू मेक फॉर श्योर। और उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। आज सुबह कुछ रेजोल्यूशन बनाया और आज ही इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें याद भी रहेगा, बराबर। तो हमें ये सोचना है कि आज के दिन मैं किससे ज्यादा समय दूंगा, खुद को मतलब कि मेरा आत्मा को, या इस जो पराया जो भाड़े का घर रूपी जो मिला है शरीर, उसको दूंगा। तो ये हमें सोचना है, फिर इस बात का हमें ठोस निर्णय करना है, रेजोल्यूशन लेना है कि नहीं, आज के दिन मैं सिर्फ मेरे आत्मा पर ध्यान दूंगा, उसके कल्याण जो हो सके, उसके ऊपर कर्मों का बंध ना हो, उस तरीके का ही मैं व्यवहार करूंगा, प्रवृत्तियां करूंगा। और ये जो शरीर है उसको सिर्फ एक साधन के रूप में उसको यूज करूंगा, कर्मों का नाश करने के लिए। तो इस तरीके का हमें क्या करना है, दृढ़ निर्णय लेना है, निश्चय करना है। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे कि हमने तो ये जान लिया कि हम स्वयं कौन है, बराबर, हम सभी ने जान लिया कि हम कौन है, आत्मा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें खुद से करना है कि मैं कहाँ से आया हूँ। हमें ये सोचना है, इसके ऊपर हमें थोड़ा विचार मंथन करना है सुबह में, कि इस भाव से पहले मैं कहाँ था और कितने भाव किए होंगे। तो उसका आंसर भगवान क्या कहते हैं कि हमने क्या किया है, अनंता भाव किए होंगे, आगे के भाव, आगे अनंता भाव किए होंगे, और वो भी अनादि काल से। अनादि मतलब जिसका स्टार्ट है ही नहीं उसको अनादि कहते हैं, जिसका कोई स्टार्ट नहीं है, आदि नहीं है, आदि मतलब कि स्टार्ट, जिसका जिसका कुछ स्टार्ट है ही नहीं। अनादि काल से हम इस जो संसार है, संसार यानी कि क्या, कि जो चार गतियां होती है ना, तो चार गतियों में जो भी भटकते हैं तो उसको ही संसार कहलाया जाता है, सिंपल वर्ड्स में। तो हम अनादि मतलब बहुत 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 समय काल से, बहुत काल से हम इस संसार में, ये जो चार गतियां हैं, चार गतियां कौन सी हैं, तो एक देव गति है, मतलब कि एंजल्स, बराबर, जैसे कि देव देवियां वो सब होती है, उसको देव गति कहलाया जाता है। फिर है मनुष्य गति, मतलब कि ह्यूमंस, लेडीज जेंट्स और नपुंसक, वो सारे आ जाते हैं इसमें, युगलिक आ जाते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। फिर बाद में एनिमल्स, मतलब कि तिर्यंच गति, उसमें बर्ड्स इंसेक्ट्स वो सब छोटे मोटे सारे के सारे जीव जंतु सब आ जाएंगे। और चौथी है नरक गति, मतलब कि हमने देखा होगा जहाँ पे
वो भयंकर राक्षस जैसे जो देवता हैं वो सब हमें हमारी पापों की सजा देते हैं। तो ये जो चार गतियां हैं, इसको ही संसार कहलाया जाता है सिंपल वर्ड्स में, इसी यही संसार है। बराबर, यहाँ से वहां कभी हम तिर्यंच बने यानी कि सांप बने, कभी उसके बाद फिर हम नरक में गए, क्योंकि सांप में भी, सांप का भाव जब मिलता है हमें, बहुत ज्यादा जो गुस्से वाला होता है, नेचर से बहुत ज्यादा एंग्री होता है ना पर्सन हमारा। आज के टाइम में ये ऐसी टाइप की मूवीज भी निकालते हैं और उसको हाइप करते हैं, जैसे कि कबीर सिंह को हाइप किया हुआ है कि एंग्री यंग मैन। अमिताभ बच्चन को कहला जाता है एंग्री यंग मैन, मतलब उसमें होना भी, एंग्री होना भी एक एटीट्यूड माना जाता है, तो वो सब गलत है। वो सारे अच्छी बातें नहीं है। एंगर जो हम बहुत ज्यादा गुस्से वाला हमारा नेचर होगा ना, तो वो हमें क्या देगा, नरक गति में ही लाके छोड़ देगा, या फिर तिरंज गति में दुर्गति ही देगा वो। बराबर। और दुर्गत अगर तिरंज गति में लाके फेंकेगा तो ऐसे जो क्रोधी होते हैं ना, ऐसा सांप जैसे भाव, तो इस तरीके का हमें जानवर बनने पड़ेंगे सांप जैसे। या फिर बिल्लियां भी वो भी गुस्से वाली होती है मोस्टली। तो इस तरीके के जो भी ऐसे भाव हैं तो वो वैसे मन लेंगे। फिर उस सांप वाले भाव मिला तो उसमें संपूर्ण जीवन तक वो क्या करेगा, दूसरे एनिमल्स को खाएगा, मतलब कि पाप करेगा फुल लाइफ टाइम, और उस कारण फिर उसको मिलेगा सीधा नरक गति उसके बाद। या फिर टाइगर, लायन, ये ऐसे जो भी एनिमल्स हैं, तो ऐसे बहुत मिल सकते हैं। तो इस कारण हमें जो भी मूवीज में दिखाते हैं तो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है हमें। वो जो भी जिस भी बातों को दिखाते कि बहुत ज्यादा कूल है, तो वो सब नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। बराबर। ओके, तो हम अनंता भाव हमने इसी संसार रूपी जो चार गति रूपी जो संसार है, वहीं पे हमने यहाँ से वहां जन्म मरण होता आया है। तो हमें ये सोचना, भाई मुझे करना क्या है आगे। हमें क्या सोचना है कि ये मुझे आगे करना क्या है, और क्या ये जो चार गति रूप जो संसार है उसी में मुझे क्या भटकते रहना होगा, इसका अंत करने के लिए मैं क्या करूं, इसका उपाय क्या है, ये सब हमें सोचना है, इसका सोल्यूशन क्या है, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस, मतलब यहाँ पे मैं क्यों हूँ, करना क्या है मुझे। हम जो भी ये जो टेम्पररी गोल्स है ना, आप ये इसमें आंसर ये नहीं आएगा कि मुझे गाड़ी बंगले लेने हैं, अगले 5 साल तक मुझे ये पोस्ट पे कंपनी में इस पोस्ट पे आ जाना है। ये सारे गोल्स तो बहुत ज्यादा तुच्छ हैं, बहुत ज्यादा छोटे से हैं। अल्टीमेट गोल क्या है मेरा, ये जो जीवन का रियल और अंतिम अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, मुझे पहुंचना करना क्या है। बस ये रैट रेस में भागते दौड़ते फिर ओल्ड होके मैं थक के रिटायरमेंट लेके फिर वो सब करना है, ये तो हर कोई करता है। हमें क्या करना है, एक अलग जीवन जीना है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हम खुद कौन है, साधक हैं तो हमें साधक बनना है। बराबर, इस तरीके से हमें भागदौड़ नहीं करनी है। तो फिर आगे सोचना है कि अब यहाँ पे ये भाव तो मुझे मिल गया, ये जन्म तो ह्यूमंस वाला जन्म तो मिल गया, अब यहाँ के इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टॉप मेरा कहाँ है, मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, मुझे नेक्स्ट अभी कहाँ मुझे जाना है। तो ये सब सोचना है। तो जो हमारा जो ये जीवन जीने का जो गोल है, ये जो हमें ये जो मनुष्य भाव मिला है, तो वो क्यों मिला है, हमने कुछ पुण्य किए होंगे पहले के भावों में, प्रभु की साधना आराधना कुछ तो की होगी, इस कारण हमें ये मनुष्य भाव मिला है। तो हमारा मेन जो गोल है इस जन्म में तो यही होना चाहिए कि मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है। ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, अनएंडिंग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, जो विशियस साइकिल है, तो उसका अंत लाना है, उसको कट ऑफ करना, खत्म करना है मुझे। क्योंकि बर्थ होगा, बड़े होंगे, फिर बाद में डिसीजेस आएंगी, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु होगी, वापस जन्म मरण ये कब तक चलेगा। तो इसको मोक्ष मतलब क्या है, इस सबका अंत, और फिर परम सुख की प्राप्ति, तो ये हमें करना है। तो इसका हमें मन में दृढ़ निश्चय करना है। और नेक्स्ट स्टॉप कहाँ जाना है, तो वो है श्री सिमंदर स्वामी भगवान। वे कौन है, अरिहंत भगवान है, पर यहाँ पे नहीं है अभी, वो दूसरे क्षेत्र में है, महाविद्य क्षेत्र में है। तो वहां पर हमारा जन्म हो, अगला जन्म मतलब इसके बाद वाला अगला जन्म वहां हो मेरा, वहां पे उनके हाथों, स्वयं उन्हीं के हाथों से मैं दीक्षा स्वीकारूं,
जल्दी से मेरा केवल ज्ञान हो और उसी भाव में मेरा मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो जाए। तो ये सबसे मेन अपना रेजोल्यूशन, ये सॉरी गोल, अपना अल्टीमेट गोल ये इस जीवन का, इस भाव का यही होना चाहिए। और हर एक दिन सुबह में ये 3 बार कहना है, इसको 3 बार रटन करना है, बराबर, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमें तो ये इस लक्ष्य का हमें दृढ़ता पूर्वक हमें मन में निश्चय करना है कि हाँ यही है मेरा लाइफ का गोल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे हमें ये चिंतन करना है कि मैं कब अरिहंत भगवान के बताए हुए जो पंथ है उसके ऊपर कब कब मैं चलना चालू करूंगा, मैं कब एक सच्चा श्रावक या श्रावी का बन पाऊंगा, ये सब हमें सोचना है। फिर ये सच्चा श्रावक या श्रावी का बनने के लिए सबसे पहले मुझे तो मेरे में कुछ गुण जो क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज लानी पड़ेंगी, और जो भी बैड क्वालिटीज हैं तो वो हटानी पड़ेंगी। ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा कोई सच्चा श्रावक श्रावी का, क्वालिटीज भी तो होनी हो जरूरी है ना, बराबर। तो ये इसके ऊपर हमें वर्क करना है, बराबर। तो प्रभु ने क्या बताया है कि जो बैड क्वालिटीज हैं जैसे कि गुस्सा मतलब कि क्रोध, अभिमान, फिर माया छल कपट और लालच यानी कि अटैचमेंट, लालच या अटैचमेंट, तो ये 4 वस्तुएं हैं। इसको कहते हैं 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, या फिर सिंपल वर्ड्स में गुस्सा अभिमान माया छल कपट लालच अटैचमेंट, ये सारी जो 4 चीजें हैं इसको हमें क्या करना है, इनको हमें हमारे जीवन से निकाल देनी जरूरी है। और इन्हीं को हम बैड क्वालिटीज कह सकते हैं, बराबर। और इसी के साथ अन्य कई सारे दोष हैं हमारे में, अवगुण है या फिर बैड क्वालिटीज हैं कि जैसे कि दूसरों की बुराइयां करना मतलब कि निंदा करना, या फिर जेलस होना किसी से मतलब जलन करना किसी से, या फिर झूठ बोलना, हिंसा करना, बहुत ज्यादा बहुत कुछ अलग अलग बैड क्वालिटीज हैं। तो इन जो भी हमारे हमें क्या करना है, जो भी बैड क्वालिटीज हैं वो सब हमें याद करें कि हाँ मेरे में ये चीज, ये खराब वस्तु है, ये बैड क्वालिटी है, बराबर। तो ये सारी चीजों चीजों से मुझे दुख की ही प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि जब भी हमें ये सब के भाव आते हैं, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, अभिमान, ये सब होता है, ये सब किसी के प्रति जेलसी होती है, तब हमें क्या अंदर से कुछ एक अनईजी फील होता है ना। झूठ बोलते हैं, अंदर से कुछ काटता है, हमारा कॉन्शियस हमें रुक बोलता है कि मत कर मत कर, मतलब कि आत्मा कहता है कि मत करो, गलत, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। अंदर की एक आवाज, आत्मा की आवाज हमेशा हमें रोकने का प्रयत्न करती है, फिर भी हमारा मुख से सब सब गलत चीजें हो जाती हैं। तो ये सारी जो भी गलत चीजें हैं उसको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई। सबसे पहले तो हम खुद में जो बैड क्वालिटीज हैं उसको तो आइडेंटिफाई करेंगे, तभी तो हम उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे ना। जो हम उन बैड क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे ही नहीं कि हाँ मेरे में ये गलत चीजें हैं, बैड क्वालिटीज हैं, तो ये हम खुद उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम कभी भी सुधरने का चांस है ही नहीं ना हमारे पास। सुधरेंगे कब, जब एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये है मेरे में, गलत चीज है मेरे में ये। तो ये सब एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। तो यही हमें सबसे पहले यही करना है। हमें इसमें अभी ये ध्यान रखना कि किसी और के बैड क्वालिटीज को हमें आइडेंटिफाई या फिर पॉइंट आउट नहीं करना है, ये खास ध्यान रखना है। ये सब खुद के बारे में, खुद के आत्मचिंतन करना है, ये सब ये ध्यान रखना है, बराबर। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि एवरीडे हर मॉर्निंग हमें क्या करना है, छोटे छोटे रेजोल्यूशंस बनाने हैं, एक एक दिन के, बराबर। ज्यादा लंबे लंबे वाले हमें नहीं करने, बस एक दिन के ही हम लेके चलेंगे, धीरे धीरे, 1 स्टेप एट अ टाइम, बस इतना इतना लेंगे हम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर एक दिन सुबह में जब ये करेंगे आत्मचिंतन, तब हमें बस एक यहाँ से बैड क्वालिटी हमें चूज करने की, हाँ मेरे में बहुत ज्यादा ये गुस्सा भरा हुआ है, मैं बहुत गुस्सैल पर्सन हूँ, बहुत एंगर इश्यूज है मुझे, तो उसको हमें कॉन्कर करना है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, ठीक है। तो ये ऐसा करना है हमें, उसके ऊपर वर्क करना है, बस आज के दिन, आज का एक दिन, बराबर। तो आज सुबह समझो कि एग्जाम्पल के तौर में हम समझेंगे, जैसे कि आज हमने क्या किया है, और ये सब आपको सबको सभी को कल से स्टार्ट करना है। ये तो ऐसे ही हम लेक्चर्स ऐसे ही नहीं ले रहे, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना है, और एक सुधार लाना है, कुछ एक चेंज लाना है हमारे जीवन में, ठीक है। तो ये कल से हमें ये सब करना है, एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकल्स जो कहो ये सब करना है, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि क्रोध, एंगर,
तो हमें क्या करना है, रेजोल्यूशन लेना है कि आज के दिन चाहे कुछ भी हो, मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगा। बराबर, जो भी इसमें से जो भी बैड क्वालिटी हम चूज करेंगे, उसके बाद हमें दृढ़ संकल्प करना है कि आज के दिन चाहे कुछ भी हो, मैं किसी पर भी बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। बराबर, ऐसा हमें दृढ़ संकल्प करना है। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो काया है, शरीर है, तो उसके ऊपर ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस गुस्से में क्या आते हैं, इस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं ना, इस तरीके के एंग्री बर्ड जैसे। तो ये सारे कुछ भी हो जाए, फेशियल एक्सप्रेशंस मुझे लाना ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, ऐसा लाऊंगा ही नहीं काया पे। आंखें बड़ी नहीं करूंगा, और वचन से मैं गुस्से से एक शब्द नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो। एक बैड वर्ड नहीं बोलूंगा, कोई गंदी गाली नहीं कहूंगा, या फिर ऐसे कोई गुस्से वाले शब्द भी नहीं बोलूंगा। इस तरीके का मैं क्या करना है, रेजोल्यूशन लेना। फिर मन से भी कितने जन क्या करते हैं, बाहर से शांत लगते हैं, शांतता की मूर्ति लगते हैं, पर अंदर से उनको क्रोध की ज्वालाएं भभूकती हैं उनके अंदर, वोल्केनोस फूटते हैं अंदर से। तो वो भी हमें नहीं करना है, वो उससे भी पाप कर्मों के बंध होते हैं। बराबर, बाहर से दिखते नहीं है, पर अंदर से मन में बहुत गुस्सा करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मेरे पास ये हो तो ये करूं, वो कर दूं। इस तरीके से वो गुस्सा, मन में भी गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। चाहे जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, कुछ भी हो, आज का दिन चाहे ऑटो वाला 2 रुपीज वापस ना भी दे, चाहे सब्जी वाला एक एक्स्ट्रा टमाटर, एक एक्स्ट्रा सब्जी ना दे, चाहे कोई पड़ोसन आके कुछ और खाने का सामान लेके जाए, चाहे परिवार वाले इस वालों से भी मेरा कोई प्रकार का मन मुटाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, या फिर ऑफिस में मैं जाऊं या फिर दुकान में जाऊं, तो वहां पर भी कुछ भी हो, फिर भी मैं आज बिल्कुल शांत रहूंगा, सब कुछ सहन करूंगा। क्या करूंगा, सब कुछ सहन करूंगा। तो एंगर को जीतने के लिए हमें एक बेस्ट उपाय है फॉरगिवनेस, मतलब कि क्षमा। इसका क्या है तोड़, हर एक चीज का तोड़ होता ही है, ये ध्यान रखना है। हर एक चीज, हर एक जो भी कुछ भी हो इस दुनिया में, ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जिसका तोड़ ना हो। तो एंगर का तोड़ क्या है, फॉरगिवनेस, सहनशीलता, क्षमा करना। तो जो भी आज कुछ भी हो जाए, मैं सबको माफ कर दूंगा। बिल्कुल भी गुस्से के हाव भाव या मुंह से मन वचन का ऐसे गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगा, इस तरीके का एकदम स्ट्रॉन्ग संकल्प करना है। और इसी तरीके से हमें क्या करना है, प्रभु के बताए हुए जो पंथ है, उस पे जब हम ये सब सच में हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में सब अप्लाई करेंगे, तब जाके हम कह पाएंगे कि हाँ, हम प्रभु के बताए हुए जो मार्ग है उसके ऊपर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। बराबर। फिर जैसे कि हमने संडे के लिए ये सोचा, गुस्से के ऊपर कॉन्कर हमें करना है, उसको उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो फिर मंडे का हम ले सकते हैं, मंडे की सुबह को हम ले सकते हैं कि अभिमान है मेरे में, बहुत ज्यादा घमंड है, मैं बहुत घमंडी इंसान हूँ, मेरे में ईगो भर भर के पड़ा है। तो मुझे क्या करना है, नम्र बनना है। उसका तोड़ क्या है, अभिमान का तोड़ है नम्रता। मुझे में नम्रता लानी है, ह्यूमिलिटी लानी है, हम्बल बनना है नेचर से। तो हमें यही करना, हमारा नेचर, खुद का जो नेचर है ना, उसको सुधारना है। बराबर, वी हैव टू इम्प्रूव आवर ओन नेचर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ट्यूसडे की सुबह को हमने सोचा कि जो माया छल कपट में बहुत ज्यादा कर कर लेता हूँ, सेल्फिश हूं मैं, मेरा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हूँ, उस वजह से मेरे हित के लिए, मेरे प्रॉफिट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुछ भी प्रकार का किसको भी बेवकूफ बना के, झूठ बोल के किसी को धोखा दे सकता हूँ। तो ये सब भी हमारे मेरे में ये सब बैड क्वालिटीज हैं। तो उसका तोड़ क्या है, सरल बनना, फ्रैंक बनना, सिंपल ऑनेस्ट व्यक्ति बनना, प्रामाणिकता से काम करना। तो ये सब हमें गुण लाने हैं। बराबर। तो इस तरीके से हमें ट्यूसडे के लिए हमने सोचा, संकल्प लिया। फिर वेंसडे के लिए हमने सोचा कि मैं बहुत ज्यादा लालची पर्सन हूँ, कंजूस हूं मैं, या फिर अटैचमेंट, जो भी वस्तुएं हैं मेरे पास, जो भी वस्तुएं हैं मैंने जो भी खरीदी हो या गिफ्ट में मिली हो, वो वस्तुओं पर बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, घर पे है, बिजनेस दुकानों पे है, या फिर परिवार वालों पे है, फ्रेंड्स पे है, किसी वस्तु या फिर व्यक्तियों पे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। तो इसके ऊपर मुझे काम करना है आज के दिन।
तो क्या करना है, डिटैचमेंट लाना है कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब पराया है, सब छोड़ के जाना है एक दिन, ये सब साथ में कुछ चलने नहीं वाला है। शरीर पे पहना पहना हुआ कपड़ा भी साथ में नहीं चलने वाला है नेक्स्ट भाव में, ना कोई व्यक्ति चलने वाला है। तो क्यों करना है ये सब अटैचमेंट? क्योंकि जब भी किसी चीज से अटैचमेंट, चीज वस्तु या व्यक्ति से अटैचमेंट होगा, तो जब भी वे दूर हो जाएंगे मेरे से, तब ऑटोमेटिकली क्या होगा, मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा, सहन नहीं कर पाऊंगा मैं, और उस कारण फिर बहुत ज्यादा क्या होगा, कर्मों के बंध होंगे। फिर थर्सडे को हमने सोचा कि मेरे में निंदा है बहुत ज्यादा, बराबर, मैं बहुत ज्यादा निंदा का दोष है, सॉरी, मतलब कि बुराइयां, दूसरों की बुराइयां बहुत ज्यादा करता हूँ, दूसरों की जो गलतियां हैं, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन एक बैड क्वालिटी हर किसी में होता ही है, बराबर। ये बस एक्सेप्ट करना है हमें कि हाँ ये है हमारे में, ये एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये जो निंदा है, मतलब दूसरों में बुराइयां ही ढूंढना, कि नहीं ये तो ये व्यक्ति ऐसा है, ये परिवार वाले का नेचर ऐसा है, इसने तो ये किया, उसने तो वो किया, या फिर ऑफिस वाले ऐसे हैं, या दुकान पे ऐसा ऐसा हुआ, या पड़ोसन ऐसे, तो किसी ना किसी की निंदा करते रहना, फिर उनके बारे में चाड़ी चुगली, मतलब कि गॉसिपिंग करना, तो ये सब बहुत ज्यादा बैड क्वालिटीज हैं। तो इसका तोड़ क्या है, हमें दूसरे जो भी व्यक्ति हैं उनके अंदर की बुराइयां नहीं देखनी है, वो देखना बंद करना है। बस एक दिन के लिए क्या करना है, ज्यादा भी नहीं, बस एक दिन के लिए हमें ये ट्राई करना है, फिर हमें खुद को ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, और फिर आगे बहुत ज्यादा दिनों तक हमारे जो ये एक इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर ओन नेचर, कि हम सिर्फ दूसरों में अभी अच्छाइयां ही देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो नेचर है वो हमें सुधारना है, बराबर। हमें क्या करना है, दूसरों के अंदर जो भी गुण है, बराबर, जो भी गुण है वही देखने हैं। चाहे वो एक गरीब और एक गरीब बच्चा क्यों ना हो, कि जिसने नहाया नहीं है बहुत दिन तक और फटे मैले कपड़े पहने हैं, तो उसके अंदर भी हमें गुण देखने का प्रयास करना है, उसके अंदर भी गुण दिखने चाहिए हमें कुछ ना कुछ। तो इस तरीके का लेवल हमें हमारे में लाना है, ठीक है, ये करना है हमें। कितने जन क्या करते हैं, सरकार की बुराइयां करते बैठते हैं, इस देश की बुराइयां करते बैठते हैं, हर एक चीज की, कोई इंसानों की, या फिर जो भी क्रिमिनल्स है, या फिर किसी पड़ोसी देश की निंदाएं करते बैठते हैं, बुराइयां कहते, तो ये सब करके क्या मिलने वाला है, कुछ लाभ मिलने वाला है? कुछ लाभ नहीं मिलने वाला, और कुछ चेंज नहीं आने वाला है। वी हैव टू बी द चेंज, हमें जो चेंज लाना है दुनिया में, तो वी आर सेल्स हैव टू बी द चेंज, वी कांट चेंज एनीवन। दूसरों को हमें चेंज करने नहीं निकालना, सुधारने के लिए नहीं निकालना, हमें खुद को चेंज करना है। खुद को बदलेंगे तब सब कुछ बदलेगा, ये खास ध्यान रखना है। हमारे जो देखने का नजरिया है इस दुनिया को, इस देश को, इन व्यक्तियों को, दूसरे व्यक्तियों को, तो वो देखने का नजरिए को हमें बदलना है, वो चेंज करना है। सब में अच्छाई ढूंढनी है, ना हो फिर भी होती ही है ऐसा, एक भी व्यक्ति या कोई भी इस संपूर्ण संसार में एक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिसमें एक एक भी गुड क्वालिटी ना हो। हर एक में कुछ ना कुछ एक भी गुड क्वालिटी मिल ही जाती है, बस हमें वो देखनी आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, बराबर। जो कोयला होता है, तो कोयले में भी क्या होता है, उसमें से भी हीरा बनता है, बराबर, वैसा होता है, ये ध्यान रखना है। अभी फ्राइडे के लिए हमें क्या करना है, समझो कि जेलसी को ले लिया हमने, कि मेरे में ये भी बहुत एक कॉमन बुराई है, बहुत जन में होती है, मैक्सिमम मतलब बहुत बहुत जन में होती है, कि जलन करना किसी से, कि किसी के सुख, कोई अभी बहुत ज्यादा सुखी है, तो उसका सुख देख के जलन होता है हमें, कि मुझे तो, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं इतना दुखी हूँ, और वो तो देखो, जैसे कि ये परिवारों में ही बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि एक परिवार, मतलब एक एक परिवार है और दूसरा परिवार है, मतलब वो रिलेटिव्स है हमारे, तो उनका वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बराबर, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ज्यादा घर दुकानें खरीद रखी हैं, तो उनको देख के जेलसी होती रहती, जेलसी होती रहती कि हम रह गए, ये आगे निकल गए। या फिर स्टूडेंट्स में भी बहुत ज्यादा होती है खुद में, कि ये आगे बढ़ गया, इसको इतना मार्क्स मिल गया, मैं इधर रह गया। तो ये जलन किसी से करना नहीं चाहिए, क्यों जलन करना है? हमें सेटिस्फैक्शन का गुण है वो हमें हमारे में लाना है। इसका तोड़ यही है कि वी हैव टू बी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर वी हैव गॉट। जो भी हमें मिला है वो हमारे भाग्य में लिखा रहेगा, उतना ही मिलने वाला है, उससे ज्यादा एक डॉट ज्यादा नहीं मिलने वाला है।
और हमारे नसीब में है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है, तो क्यों डरना, किससे क्यों जेलसी करना। जो भी हमें भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलके रहेगा ना, और नहीं लिखा है तो भी क्या हो गया, जो मिला है उसमें सेटिस्फाइड रहना है हमें, संतुष्टि प्राप्त करनी है, जो भी जैसा भी कंडीशन है जो भी मिला है। तो ये हमें हमारे में सेटिस्फैक्शन, संतोष नाम का जो गुण है वो हमारे में लाना है। और ये जेलसी जो है, जलन करना, या फिर लेडीज लेडीज में भी जलन होती है कि उसने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, और कितने उनके घर वालों ने एवरी टाइम न्यू न्यू साड़ियां उसको लेके देते हैं, गिफ्ट्स लेके देते हैं, ऑर्नामेंट्स लेके देते हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, वही का वही सेम टू सेम सब कुछ है। तो ये सब जेलसी करके कुछ मिलने वाला है नहीं, ये सारा दोष है। बराबर ही ध्यान रखना है, ये सब पौद्गलिक सुख है, सुखाभास है, सुख भी नहीं है इसको, सुखाभास यही राइट शब्द है। वो सिर्फ टेम्पररी, ये सब सुख सुविधाएं हमें लगती है कि बहुत ज्यादा मिली हैं तो बहुत ज्यादा सुखी हैं, तो वो नहीं, मेंटल पीस वो मेन है ना, मेंटल पीस होना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। बराबर। तो हमारे में जो जेलेसी है बहुत ज्यादा, ये बहुत कॉमन है, और होती है मोस्टली, बहुत हर एक में होती है। किसी का ज्यादा कुछ भी अचीवमेंट हो कर लेता है कोई, तो उसका अचीवमेंट देख के हमें जेलसी होती है, तो ये सब हमें नहीं करना है। दूसरों की खुशी में भी हमें खुश होना है। बराबर। कोई और अच्छे कार्य कर रहा है तो वो देख के हमें अनुमोदना करनी चाहिए। बराबर। जो हम दूसरों के सुख में जो हम दुखी होंगे ना, तो हम कभी सुखी नहीं बन पाएंगे। दूसरों के सुख में हमें भी सुखी होना है, ये ध्यान रखना है। बराबर। फिर सैटरडे की बात है तो उसमें हमें लगता है कि झूठ, हमने यहाँ पे सब एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, पर आपको खुद को सोचना है कि आप में कौन सी बुराई ज्यादा है। ठीक है, वो आपको देख सोचना है, ये फॉर एग्जाम्पल है। बराबर। पर ये सारी चीजें हमने लिखी वो मोस्टली होती हैं, हम सभी में ये होती ही है। इस तरीके के ये 7 चीजें हैं। इससे भी ज्यादा आपको लगे और कुछ है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। और फिर एवरीडे कुछ नई नई जो बैड क्वालिटीज है उसके ऊपर आप ये कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, और करना जरूरी है। ठीक है, तो झूठ ले लिया हमने कि झूठ भी मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, मेरा खुद का ये कार्य हो जाए उसके लिए मैं झूठ भी बोल लेता हूँ। और इस तरीके का मैं झूठ बोलता हूँ उस पर भी कि सामने वाले को पता ही ना लगे कि मैंने झूठ बोला है। इस तरीके के झूठ जो बोल लेता है तो उसको खुद पे गर्व होता है। तो क्या हमें सोचना चाहिए कि क्या हम जो झूठ बोल पा रहे हैं इस तरीके का कि सामने वाले को पता भी नहीं लगे, उस तरीके का झूठ बोल के हम हमारा काम निकलवा लेते हैं, हम वहां से हमारा हो जाता है। तो ये जो है उसके ऊपर गर्व करने जैसी कोई बात है। और एक झूठ छुपाने के लिए फिर और कई नए नए झूठ बुनने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, क्रिएट करने पड़ते हैं। इसका कहाँ तक फिर कहाँ कब एंड होगा ये झूठ बोलने का चक्रव्यूह, ये तो नॉन एंडिंग है। और फिर जब सामने वाले को पता लग जाता है कि यहाँ अरे इसने तो ये सारे झूठ बोले हैं, तो क्या होता है, लोक में फिर निंदा होती है, नाम खराब हो जाता है कि इसके ऊपर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। तो ये सारे हमें बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं, आत्मा को भी और इस भव में भी। तो इसके लिए हमें क्या बनना है, हमें सोचना है कि आज के दिन में बिल्कुल कुछ भी हो जाए मुझे झूठ बोलना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं सब सच बोलूंगा। तो इस तरीके ये सब करने में भी मजा आएगा। पता है ये सब जो चीजें हैं ना, ये एक एक्टिविटी के तौर पे हमें करनी है हमारे परिवार वालों के साथ। फिर देखना है कि कौन जीतता है कौन हारता है, इस तरीके से भी एज अ फन एक्टिविटी भी आप कर सकते हो कि सबको मजा आए। लाइक जो चिल्ड्रन है आपके घर में उनको भी इसमें क्या करना, इंक्लूड कर लेना है, जो वडील है जो जो भी है घर में, सबको सबको मिलके एक चीज पे करना है कि आज चलो हम सब ऐसे बनेंगे कि गुस्सा करना ही नहीं है। फिर बहुत मजा आएगा, आप ये करके तो देखो घर पे। बराबर। ये सब पारिवारिक एक फन एक्टिविटी टाइप हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा क्या होगा, हमारा खुद का जो नेचर है, जो खुद का जो स्वभाव है, उसमें इतना फर्क आएगा, इतना फर्क आएगा कि जो बैड क्वालिटीज जो है वो ऑटोमेटिकली कम कम होते होते क्या होंगी, हमारी जो गुड क्वालिटीज वो बढ़ते जाएंगी। बराबर। और ये जो गुड क्वालिटीज हैं वो सब क्या है, ये हमारे आत्मिक गुण है। ये क्या है, आत्मा के ये हमारे गुण है। तो हमारा यही अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि ये सारे आत्मिक गुण है ना, तो ये हमें ये करने हैं, प्रकट करने हैं। तो जब जब ये सारे के सारे आत्मिक गुण प्रकट होंगे ना,
तो उसी को तो मोक्ष कहलाया जाता है। सिंपल है ये बहुत ज्यादा। हमें लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति करना कितना डिफिकल्ट कार्य है। मोक्ष सुन के ही हमें लगता है कि मोक्ष क्या होगा और उसको पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इस तरीके के हमें डरावने थॉट्स आते, पर इतना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। मोक्ष मतलब क्या, सिंपल वर्ड्स। मोक्ष कोई स्थान का नाम नहीं है, मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है, पर मोक्ष क्या है, एक अवस्था है। इट इज अ स्टेट। हमारा जो आत्मा है उसका एक अवस्था है। कौन सी अवस्था, जब वो जो उसके अंदर के जो भी गुण है, अनंता गुण है, जब वो प्रकट हो जाएंगे तो उस सारे के सारे ये जो गुणमय अवस्था है ना, तो उसी को मोक्ष कहलाया जाता है। ये ध्यान रखना है। तो जब भी हमने हमें ये सब स्टार्ट करने हैं, कुछ कुछ परसेंटेज में ये सब गुण हमारे प्रकट होते जाएंगे, बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है, और 100% लेवल तक बढ़ाना है, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बस इतना सरल कार्य है। बस हमें इसके ऊपर वर्क करना है, बस यही हमें करना है। और ये जो लेफ्ट में लिखे हैं, जो गुस्सा है, अभिमान है, माया, छल कपट, ये सारे क्या हैं, ये बैड क्वालिटीज है, पर इन्हीं को कर्म कहलाया जाता है। कर्म। ये जो क्रोध है, गुस्सा यानी कि क्रोध, वो एक प्रकार का मोहनीय कर्म है, कषाय है वो। ये सब सब यहाँ पे नाम जो है, ये सब बैड क्वालिटीज, वो सब कर्म है। और इन कर्मों ने हमारे जो गुण है, आत्मिक ये सारे गुण है, तो इनके ऊपर इनको कवर करके रखा है, ढक के रखा है, बराबर, इनको कवर करके रखा है। तो हमें ये सब कवरिंग जो है, जो जो बैड क्वालिटीज के जो कवरिंग्स है, तो उसको हटानी है, बस इतना करना है। हमारे जो नेचर है उसमें से ये सब निकालना है, नेचर को, स्वभाव को सुधारना है, बराबर। और ये सारे गुड क्वालिटीज हैं, मतलब आत्मिक गुण, इनको हमें प्रकट करना है, एक्सपोज करना है, यही ध्यान रखना। और 100% तक लाना है, पराकाष्ठा के लेवल तक लाना है। और यहाँ पे और एक चीज है कि हमें इससे क्या होगा, हमारा नेचर, नेचर को क्या कहलाया जाता है, स्वभाव। स्वभाव को ही नेचर कहते हैं ना। तो स्वभाव का मीनिंग क्या है, इस अर्थ का क्या मतलब, इस वर्ड का क्या अर्थ है। स्वभाव मतलब हमें लगता है कि हाँ, आप, हमारा स्वभाव खराब है, इसका स्वभाव अच्छा है, ऐसा ऐसा हम सिंपली ये वर्ड जो है स्वभाव, तो इसको हम ऐसे सिंपल लैंग्वेज में यूज करते रहते हैं। पर क्या हमने सोचा ये स्वभाव का मीनिंग क्या है, नेचर मतलब स्वभाव मतलब क्या, स्व मतलब मेरा, खुद का। और हम खुद कौन है, हमने पहले ही देखा कि हम आत्मा है। स्व मतलब खुद ना, हम खुद, वी आर सेल्स मतलब स्व, मतलब हम कौन है, हम आत्मा है। और स्वभाव, भाव मतलब क्या, कि हमारे जो भी ओरिजिनल स्टेट जो है, भाव मतलब कि पर्याय, यानी कि मतलब अवस्था, जो ओरिजिनल हमारा आत्मा का, स्व मतलब कि आत्मा, और भाव मतलब कि उसका नेचर, ओरिजिनल स्टेट कैसा है। तो स्वभाव में आना है हमें, ओरिजिनल स्टेट ऐसा है। ये गुण है, जो गुड क्वालिटीज हैं, तो गुड क्वालिटीज वाला हमारा आत्मा है, ओरिजिनल नेचर उसका वैसा है। पर ये सारे कर्मों ने उसके उनको ऐसा कवर करके रखा है। तो हम ये सब बैड क्वालिटीज जैसे ये सब हैं, तो उसको हटा देंगे तो हम, हमारा जो स्वभाव है, मतलब कि जो आत्मा का ओरिजिनल नेचर है, तो वो प्रकट हो जाएगा। तो यही हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए। और स्वभाव में जो हम आ गए, मतलब कि आत्मा के ओरिजिनल नेचर में, यानी कि सारे गुड क्वालिटीज जब हमने प्रकट कर ली, तो उसी को क्या कहलाया जाता है, उस अवस्था को मोक्ष कहलाया जाता है। बराबर ही ध्यान रखना है, इसको ही मोक्ष कहलाया जाता है। तो आगे, ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, रियल लाइफ में ये सारी चीजें हमें सच में इंप्लीमेंट करनी है, और कल से ही स्टार्ट करनी है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट वीक हम वापस मिलेंगे फ्राइडे को, तब मैं आपको पूछूंगी कि आपने कौन से चीजों पे विजय की, थोड़ी प्रमाण में भी विजय प्राप्त करने की कोशिश की है। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, हम सब साथ में चलेंगे आगे, ठीक है। तो कल के दिन सैटरडे, तो सैटरडे को हम झूठ को ले सकते हैं, झूठ के ऊपर हमें वर्क करना है। हमें यही रेजोल्यूशन लेना है सुबह में, सुबह से, कि आज के दिन कुछ भी हो जाए झूठ बोलूंगा ही नहीं। कुछ भी हो जाए, हमें खुद को क्या करना है, खुद को चैलेंज लेना है, ये सब एज अ चैलेंज हमें लेना है, ठीक है। फिर ये सब अमल में लाना है, ठीक है। तो यही करना है हमें। और प्रैक्टिस से करते करते डेफिनेटली वी विल अचीव परफेक्शन वन डे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो ये ध्यान रखना है हमें। ओके, तो फिर अभी हम आगे देखेंगे कि इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि बैड क्वालिटीज और विभावना, हाँ, तो उसको विभाव दशा भी कह सकते हैं। स्वभाव का ऑपोजिट है विभाव, मतलब स्वभाव मतलब कि आत्मा का ओरिजिनल
ओरिजिनल नेचर यानी कि स्वभाव, और विभाव मतलब ऑपोजिट नेचर, मतलब कि जो ये बैड क्वालिटीज वाला है, तो उसको विभाव दशा कहते हैं आत्मा की। तो उसको हमें हटाना है, ये ध्यान रखना है। बराबर। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, बेड ऊपर से उठना है, बराबर, इतना हमने किया। बराबर, ये सारे स्टेप्स हमें याद रखने हैं। 8 नौकर घिने कमलबंध पोस्चर में, बराबर, उस हिसाब से, कमलबंध हिसाब से हमने 8 नौकर गिने। फिर 24 तीर्थंकर की वंदना की। फिर बाद में आत्मचिंतन किया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या, हमें बेड के ऊपर से उठना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम बेड के ऊपर से हमें उठना होगा, पर हमें जो नींद आ रही होगी, तो उस नींद को उड़ाने के लिए भी उपाय हमें शास्त्रों में बताया गया है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से नाक को दबा के रखना है थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए सांसों को रोकना है, बस थोड़ी देर के लिए। तो ये जो हम करेंगे ना, तो हमारी नींद उड़ जाएगी। बराबर, ये प्रयोग आप करके देख सकते हो, क्या होता है, क्या देखो, करके देखो। बराबर, ये सब प्रैक्टिकली अमल में लाना है। अब इसके बाद फिर हमारी नींद टोटली उड़ गई, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेप के बिना हमें हमारे पैर जो है ना, पैर, उसको जमीन पे अभी तक रखना नहीं है। पहले ये स्टेप करना है, बाद में आप क्या कर सकते हो, जमीन पे आपके पैर रख सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेप क्या है, हमारी जो सांसें है ना ये, तो हमें हमारी सांसों को चेक करना है कि कौन सी नाड़ी में से सांस बाहर आ रही है। बराबर, हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ना, तो क्या होता है, राइट या फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, मतलब कि नाक के छिद्र है, तो उसमें से हवा आती जाती है, ये सब होता है ना। तो हमें चेक करना है ऐसे उंगलियां टच करके कि किस, कहाँ से ये जो कौन सा राइट या लेफ्ट नॉस्ट्रिल में से कहाँ से सांस अंदर और बाहर जा रही है, वो हमें चेक करना है। तो जो समझो कि जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, उसको क्या कहला जाता है, चंद्र नाड़ी, ठीक है, चंद्र स्वर या चंद्र नाड़ी। तो वो जो चालू है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमारा जो लेफ्ट पैर है ना, लेफ्ट लेग, तो उसको पहले जमीन पे पहले रखना चाहिए, मतलब बेड के ऊपर से उतरना है ना हमें। तो जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हवा अंदर बाहर आ रही है, तो हमें लेफ्ट पैर को ही सबसे पहले जमीन पे रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हाँ, ये बात खाली सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, हाँ, ये भी ध्यान रखना है, सब आपके घर में जो भी पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी है। तो जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है, उसको कहलाया जाता है सूर्य नाड़ी। तो जो सूर्य नाड़ी जो चालू है, मतलब राइट साइड से जो ये सांस अंदर बाहर आ रही है, तो हमें क्या करना है, हमारा राइट पैर है, तो उसको सबसे पहले जमीन पे रखना है, और फिर ही लेफ्ट पैर को बाद में रखो। तो जो आप इस तरीके से करोगे ना, तो आपका दिन बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये जो, इसको क्या कहते हैं, नाड़ी विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं, नाड़ी विज्ञान। तो ये भी हमारे शास्त्र में बताया गया है। बराबर, ये सब हमारे शास्त्र की बातें हैं, ये ध्यान रखनी है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसमें भी हम थोड़ा सा जानेंगे, बेसिक नॉलेज जानेंगे बस इसके बारे में, क्योंकि ये सब हमें, हम हमारे जो एवरीडे लाइफ है, इसमें हम बहुत ज्यादा हमें उपयोगी होगा। तो हमारा जो शरीर है, उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा नाड़ियां होती हैं। तो टोटल कितनी कही गई है, 24 मोटी, जो बहुत ज्यादा नाड़ियां होती है, तो जो बड़ी नाड़ियां होती है, तो टोटल 24 हैं। पर इन 24 में से भी बड़ी, इससे बड़ी 9 नाड़ियां होती हैं। और इन 9 में से 3 नाड़ियां और भी ज्यादा बड़ी होती। तो सबसे बड़ी वाली 3 नाड़ियों का नाम क्या है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। बराबर। तो हमने अभी देखा कि जो राइट नॉस्ट्रिल में से, राइट साइड का जो नाक है, राइट नॉस्ट्रिल छिद्र, तो उसमें से जो सांस निकलती है, तो उसको क्या कहला जाता है, सूर्य स्वर। बराबर। और लेफ्ट साइड से जो निकलता है, उसको चंद्र स्वर कहलाया जाता है। और जब दोनों में से ही सांस निकलती है ना एक साथ, तब उसको क्या कहलाया जाता है, सुषुम्ना नाड़ी। बराबर, सुषुम्ना नाड़ी है वो। और ये स्वर क्या होता है, एवरी आवर चेंज होता है, आफ्टर एवरी आवर ये स्वर, मतलब कि राइट से ही निकलता मतलब समझो कि सूर्य नाड़ी चालू है हमारी, तो ये 1 आवर तक मैक्सिमम रहेगी, और फिर वो चेंज होगी, फिर चंद्र हो सकती है या फिर सुषुम्ना एक्टिवेट, कुछ भी हो सकता है। बराबर, तो इस तरीके से होता है। पर जो बीमार व्यक्ति होते हैं, सिक होते हैं, तो बीमार व्यक्तियों पर ये लागू नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति होते हैं, तो उनका कोई भी स्वर कभी भी चलता रहता है, उनका कोई रूल नहीं होता है। बराबर।
और मेन हमारी जो नाड़ियों का जो ज्ञान है ना, ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। और दूसरा साथ ही साथ ये क्या करता है, कुछ हमारे जीवन में आगे कुछ इस तरीके की कुछ अशुभ घटनाएं होने वाली हो या शुभ घटनाएं होने वाली हो ना, तो उसका भी संकेत देता है ये सब। बराबर, इसके लिए हम थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जब कभी ऐसा हो कि गणित में सूर्य नाड़ी चालू है, गणित में चंद्र स्वर चल रहा है, मतलब राइट लेफ्ट कुछ भी चल रहा है, कभी कभी राइट चल रहा है, कभी कभी लेफ्ट, मतलब या फिर दोनों स्वर एक साथ चल रहे हैं, मतलब कि सुषुम्ना नाड़ी वो चालू है, तो उस समय हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो उस समय क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ध्यान में बैठना चाहिए, मतलब कि नवकार मंत्र का जाप कर सकते हो, या फिर उनके ध्यान में मेडिटेशन में बैठ गए तो वो करना है। और ज्यादा से ज्यादा ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर तक ही चलती है, उससे ज्यादा वो चलती नहीं है, मैक्सिमम इतनी ही चलती है। मतलब दो सुषुम्ना मतलब क्या, दोनों इसमें से दोनों नॉस्ट्रल्स में से चालू बंद रहता है, मतलब सांसें ये सांस अंदर बाहर जाती है, तो उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो इस वक्त क्या करना है, कुछ और कुछ कार्य नहीं करना है। तो ये एक बात ध्यान रखना है। दूसरी और एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कर सकते हो, क्या करना है, हमारा जो ये महीना होता है 30 डेज का होता है, बराबर कितना होता है, टोटल 30 डेज का होता है ना। तो उनमें से 15 डेज शुक्ल पक्ष के होते हैं, और 15 डेज कृष्ण पक्ष के होते हैं ना। कृष्ण पक्ष के 15th डे पे क्या आता है, अमावस आती है, और शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पे ये आती है, पूनम आती है। बराबर, तो ये इस तरीके के 15-15 डेज होते हैं। ठीक है। तो हर महीने का जो ये कृष्ण वध एकम का दिन जो आता है ना, तो उसकी सुबह को हमें क्या चेक करना है कि कौन सा स्वर चल रहा है। ये मोस्टली सनराइज के टाइम पे सब करना है। कब करना है, खास कौन से खास टाइम, ऐसा नहीं कि 11 बजे उठ गए, 12 बजे उठ के सब चेक करें, तो वो मतलब नहीं है। क्या करना है, जब हम उठेंगे ना, सूर्योदय से पहले उठना है हमें, पहले हमने देखा 48 मिनट्स पहले हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना है। फिर हमें क्या करना है, सूर्योदय सनराइज के टाइम पर हमें क्या करना है, ये स्वर कौन सा चल रहा है वो चेक करना है हमें। बराबर। और फिर हम समझ जाएंगे कि हमारा संपूर्ण कृष्ण पक्ष के जो 15 डेज वो आनंद पूर्वक पसार हो पाएंगे या नहीं। मतलब जो हम ये कृष्ण पक्ष के वध एकम का मॉर्निंग सूर्योदय के टाइम पे, सनराइज के टाइम पे जब हम चेक करेंगे ना कि कौन सा स्वर चल रहा है, तो उस टाइम पे जो सूर्य स्वर चल रहा है, मतलब कि राइट साइड का, तो हमें समझ जाने कि हमारे जो 15 दिन वो अच्छे आनंद पूर्वक पसार हो पाएंगे। ठीक इसी तरीके से जब हम शुक्ल पक्ष के सुद एकम के दिन सनराइज के टाइम पे हमें ऐसे ही चेक करना है कि कौन सा स्वर चल रहा है, तो उस समय जो हमारा चंद्र स्वर चल रहा है, मतलब कि लेफ्ट साइड का, तो हमें समझ जाना है कि हमारा जो शुक्ल पक्ष के जो 15 दिन है वो भी सुखपूर्वक व्यतीत हो पाएंगे। बराबर। पर अभी समझो कि अभी कुछ और विपरीत स्वर चल रहा है, कुछ और ऑपोजिट, मतलब शुक्ल पक्ष के टाइम पे सूर्य स्वर चल रहा है, या कृष्ण वध एकम के दिन हमारा ये चंद्र स्वर चल रहा है, तो हम हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। बराबर। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्या करना है हमें, हमारे क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्वरों की किस तरीके से हमें बदलना है, किस तरीके से बदलाया जा सकता है, वो भी हमें बताया गया है। हाँ, तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से स्वर को हम चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से बदलाया जा सकता है। बराबर, तो वो भी हम सीखेंगे। तो जो सूर्य स्वर चल रहा हो, बराबर, जो सूर्य स्वर मतलब कि राइट स्वर चल रहा हो, और हमें चंद्र स्वर लाना है, मतलब कि लेफ्ट लेफ्ट वाला एक्टिवेट करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा सिंपल है कि हमें राइट साइड मुंह करके सो जाना है। बराबर। और थोड़ी देर तक, ज्यादा नहीं। और ठीक इसी तरीके से चंद्र स्वर चल रहा है ऑलरेडी, और हमें सूर्य स्वर मतलब कि राइट वाला स्टार्ट करना है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड मुंह करके, लेफ्ट साइड टर्न करके हमें सो जाना है। और इस तरीके से मात्र 15 मिनट्स, कितना 15 मिनट्स हमें सोना है, और 15 मिनट्स में ही क्या होगा, जो हमें जो भी स्वर स्टार्ट करना है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हमें डरना नहीं है। बराबर, इतना सा सिंपल कार्य है, ये कर लेना है। फिर अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर्दी में तकलीफ होती है करने में। नहीं, तो आप सर्दी में भी ऐसा कर सकते हो कि सर्दी में समझो कि आपका जो राइट नाक बंद है,
और सिर्फ लेफ्ट से चल रहा है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड टर्न होके सो जाना है। और कुछ ही देर में क्या होगा, राइट साइड का स्वर चलने लगेगा, राइट साइड का ब्लॉकेज हट जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो, बराबर, तो वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट फ्राइडे नाइट 9 to 10 हम कंटिन्यू करेंगे, बराबर। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम, प्रणाम।